Namaste friends, welcome back to my channel. I am Rajni Gaur and today I am going to talk about spot reduction. मतलब आज मैं बात करने वाली हूँ एक पर्टिकुलर स्पॉट से फैट रिड्यूस करने के बारे में। सबने सुना होगा या शायद खुद की बॉडी में देखा होगा कि आपकी बॉडी का एक पार्ट ज़्यादा फैटी है और एक पार्ट आपका ज़्यादा शेप में है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों के गाल बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं, उनका सारा फैट चीक्स पे होता है लेकिन बॉडी इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के आर्म्स ज़्यादा फैटी होते हैं कंपेयर टू देयर बॉडी। कुछ लोगों का अपर बॉडी ज़्यादा बढ़ता है और कुछ लोगों का लोअर बॉडी ज़्यादा बढ़ता है। और ऐसे सभी लोगों को लगता है कि अगर सपोज वो अपर बॉडी से ज़्यादा मेंटेन्ड है और लोअर बॉडी ज़्यादा फैटी है तो उनको लगता है सिर्फ वो लोअर बॉडी से फैट रिड्यूस कर सकते हैं या कुछ एक्सरसाइज ऐसी करें, ऐसा फोकस करें जिससे कि उनकी लोअर बॉडी का फैट रिड्यूस हो जाए या पर्टिकुलर स्पॉट से फैट को लूज कर पाए, चाहे वो बेली फैट हो, चाहे वो आर्म्स फैट हो या जहाँ से भी हो, चाहे वो थाइज हो, चाहे हिप्स हो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता देती हूँ कि स्पॉट रिडक्शन जैसा कोई चीज़ नहीं होती है। इट्स ओनली एंड ओनली मिथ। अब आप कहेंगे कि आपने कई सारे देखे एक्सरसाइजेस जो कि पर्टिकुलर स्पॉट को फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एब्स के लिए बहुत सारे वर्कआउट्स देखे होंगे, चाहे वो क्रंचेस हुआ, चाहे वो साइकिलिंग हुई, चाहे वो सिटअप्स हुए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं जो कि आपको लगता है कि पर्टिकुलर पार्ट को शेप देने के लिए होता है। तो हाँ, ऐसा होता है। अगर आप पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करते हैं और उस पर एक्सरसाइज करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देते हैं। मतलब वहाँ की मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं या वहाँ जो फैटी मसल्स हैं वो बर्न होने लगती है। लेकिन आप सोचिए कि आप हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ बेली की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी में बाकी सब जगह फैट है और उसके बावजूद आपकी बेली में 6 पैक बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ओवरऑल फैट को लूज करना पड़ेगा ताकि वो जो मसल गेन आप कर रहे हैं, जो आप 6 पैक बना रहे हैं, उस पे जो वर्कआउट कर रहे हैं वो विजिबल हो। आपकी मसल स्ट्रेंथ हो जाएगी, आपको कोर स्ट्रॉन्ग लगेगा लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं। वो मसल्स दिखाने के लिए आपको बाकी का फैट लॉस करना पड़ेगा और बाकी अपर बॉडी का जब आप लूज करेंगे और वर्कआउट करेंगे तो नेचुरली जहाँ भी एक्स्ट्रा फैट है वो सब आप लूज करने लगेंगे। कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा है कि जिसके पास 6 पैक नजर आते हो लेकिन उनके आर्म्स जो है वो बहुत ही थिन हो या उनमें कोई बॉडी फैट ही ना हो, या वो ओवर बल्जी हो, या उनके थाइज बहुत ज़्यादा है, या उनके आर्म्स बहुत ज़्यादा है और उनका पेट एकदम फ्लैट है? ऐसा नहीं होता है। अगर कोई पर्सन फिट है तो वो प्रॉपरली सब तरफ से शेप में है और पूरी तरह से फिट है। अगर कोई शेपलेस है तो वो उसका बॉडी टाइप है जिस पे कि उसने कभी काम नहीं किया है शायद, और उसे शेप में लाने की कोशिश नहीं की है। हाँ, तो अब मैं यहाँ आपको काम की बात बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप स्पॉट रिडक्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको हताश नहीं करना चाहती। स्पॉट रिडक्शन डेफिनेटली पॉसिबल है, बस उसके तरीके अलग हैं। आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करके अगर स्पॉट रिडक्शन कर लूँ तो आप गलत सोचते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल वर्कआउट करेंगे, आप बॉडी के हर पार्ट को फोकस करेंगे, डेफिनेटली आई मस्ट से दैट यू कैन बर्न योर फैट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्पॉट एज वेल। आप जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैट होगा सब जगह से लूज करेंगे और उस पर्टिकुलर फैट को जो कि आपको बहुत ज़्यादा लगता है आपकी बॉडी से, वहाँ से भी जाएगा। लेकिन जब भी आप ये देखिए कि अगर वो कितने टाइम में एक्यूमुलेट हुआ है, कितना टाइम लगा उसको एक्यूमुलेट होने में, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोच लीजिए कि उतने टाइम, एटलीस्ट उसका डबल टाइम आपको देना पड़ेगा उसको रिड्यूस करने के लिए भी। मतलब आप जब पूरी तरह से वर्कआउट करेंगे, पूरी बॉडी को फोकस करेंगे, तो वो जो फैट है जो सबसे ज़्यादा आया है वो सबसे बाद में जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली ही बॉडी आपके फैट को लूज करने वाली है। आपका स्पॉट रिडक्शन होगा लेकिन ओवरऑल वर्कआउट से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, आपका फैट लॉस कब और कैसे होता है ये आप समझ लीजिए। उसके लिए आपको करना पड़ता है कैलोरी डेफिसिट। मतलब आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है।
तभी और सिर्फ तभी आप अपना फैट लॉस कर पाएंगे। उसका तरीका क्या है, पहले आपको बता देती हूँ कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। आपका कैलोरी कंजम्पशन माइनस आपका कैलोरी बर्न, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, मतलब आप कैलोरीज कितना कंज्यूम करते हैं और आप कैलोरीज कितना बर्न करते हैं। अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम किया और कम बर्न किया तो आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे। अगर आप कैलोरी सरप्लस में जाएंगे तो आप वेट गेन करेंगे। अगर आपने कैलोरीज कम कंज्यूम की और कैलोरीज ज़्यादा बर्न की तो ऐसे में आप कैलोरीज डेफिसिट में जाएंगे, और अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में गए तो आप वेट लूज करेंगे, मतलब फैट लूज करेंगे। तो आपको टेक्निकली कैलोरी डेफिसिट में जाकर आपका फैट लॉस पॉसिबल है। अब कैलोरीज डेफिसिट में कैसे जाया जाए, इसका सिंपल सा लॉजिक है। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना खाते हो और आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है। आप एक सिंपल सा लॉजिक और समझ लीजिए कि हमारी बॉडी को किसी भी एक्टिविटी को, चाहे वो आपकी बॉडी की इनर एक्टिविटी हो या बाहर से दिखती हुई हमारे हाथ पैर चलने वाली या हमारी वर्कआउट वाली या कोई भी दूसरी एक्टिविटी हो जिसे हम देख सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज जो हमारे अंदर चलती है, फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट इज पंपिंग, यू कैन नॉट सी हियर दैट हाउ डज इट वर्क, बट यू कैन फील दैट यस इट इज वर्किंग और या इट्स बीटिंग, मतलब उसको भी तो कुछ एनर्जी चाहिए यहाँ बीट करने के लिए। आपके पेट को खाना पचाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो ऐसे आपकी इनर बॉडी और आपकी आउटर बॉडी दोनों ही पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से चलती है। ये एनर्जी बॉडी को मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी मिलती है आपकी फैट से। मतलब जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी आपके उस फैट टिश्यू को बर्न करता है और उसे आपके ब्लड के थ्रू बॉडी में उस पार्ट पे पहुंचाता है जिसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत है। सो बॉडी जब फैट बर्न करती है तब ऐसा नहीं सोचती कि मुझे पर्टिकुलर पार्ट से फैट बर्न करना है। बॉडी कहीं से भी फैट उठा सकती है, डिपेंड करता है कि बॉडी का टाइप क्या है। ये इंडिविजुअल के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। आपने सुना होगा कई सारे लोग कहते हैं कि मैं जब वेट लूज करता हूँ तो मेरा सबसे पहले फेस डल हो जाता है, या मेरे फेस से ही सारी चर्बी जाती है, पेट की तो जाती ही नहीं है। या किसी का सुना होगा कि मैं जब बहुत वर्कआउट करता हूँ तो मेरे आर्म्स बहुत पतले हो जाते हैं लेकिन मेरा पेट पतला नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि आपकी बॉडी का एक पैटर्न है जो कि पर्टिकुलर प्लेस से जल्दी से फैट बर्न करती है और किसी पर्टिकुलर प्लेस से ज़्यादा देर लगती है बर्न होने में। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आप कैलोरी कंजम्पशन कम कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आर्म्स बहुत पतले होते हैं या मेरे फेस बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो एक लिमिट है फेस से कितना जाएगा। इट विल नॉट बी लाइक कि मेरा बॉडी से कहीं से नहीं जाएगा, मैं वर्कआउट करती रहूँगी और मेरा फेस बिल्कुल थिन हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ फैट खत्म हो जाएगा तो बॉडी दूसरी जगह से कंज्यूम करना शुरू करेगी। जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो बॉडी दूसरी तरफ से लेना शुरू करेगी। जब यहाँ से खत्म हो जाएगा तो बॉडी नीचे वाली बॉडी पे शिफ्ट हो जाएगी या किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को टच करेगी, राइट। तो आपके फैट टिश्यू कहाँ कहाँ से बर्न होंगे, ये डिफरेंस आ सकता है आपकी बॉडी टाइप पे, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आपकी पर्टिकुलर पार्ट पे फैट नहीं बचा है तो जहाँ बचा है वो वहीं से लेगी, तो जिसको हम कहते हैं स्टबन फैट। तो जब आपका स्टबन फैट जो होता है ना, जिद्दी फैट मतलब जो सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी में जाता है। तो जब आप पूरी तरह से वर्कआउट करेंगे, आपकी बॉडी से पूरा फैट निकल चुका होगा, पर्टिकुलर पार्ट नहीं बचा होगा, तो जो आपका स्टबन फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप वेट एंड वॉच, आप देखिए आपका जो भी बॉडी टाइप हो, चाहे आपका पहले से फैट लॉस होता हो, चाहे आपका आर्म्स से फैट लॉस होता हो, चाहे आपके थाइस थिनर हो जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो फैट लॉस वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ आप उसे पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन वो स्पॉट रिडक्शन बहुत देर बाद आता है, इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको लगता है सिर्फ आप 100 क्रंचेस करके अपना बेली फैट लूज कर लेंगे तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ऐसे में जो एनर्जी लॉस, जो कैलोरी लॉस होता है वो बहुत कम होता है। जब भी आप कोई स्पॉट रिडक्शन की ट्रायल करते हैं, आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ एक तरह की, तो ऐसे में आप देखिए कि कैलोरीज आप कितना लूज कर पा रहे हैं। अगर कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है पूरी बॉडी से, then it is of no use. You are simply wasting your time, you are simply wasting your efforts. तो इतना आप समझ लीजिए कि
आपको अगर पर्टिकुलर प्लेस से भी बॉडी का फैट लूज़ करना है तो भी आपको वर्कआउट पूरी बॉडी के लिए करना पड़ेगा। आप जब डाइट करते हैं, आप जब डाइट फॉलो करते हैं, जब आप पर्टिकुलर फूड लेते हैं तो फूड जो होता है वो ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में पहुंचता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जो खाया हुआ खाना है वो सिर्फ मेरे आर्म्स वाले ब्लड पे ब्लड सर्कुलेट करके पहुंचा है या सिर्फ मेरे फेस पे ब्लड सर्कुलेट करके पहुंचा है। हाँ, आप उसे कम और ज़्यादा फ्लो को फास्ट और स्लो कर सकते हैं, ज़्यादा आइडल रह के या ज़्यादा एक्टिव रह के। तो एक्टिविटी या वर्कआउट ही आपके पास एकमात्र चॉइस है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी उतना ज़्यादा उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा फैट बर्न होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका कैलोरी डेफिसिट चल रहा है कि जब तक आप कैलोरी डेफिसिट नहीं करेंगे आप फैट लूज नहीं कर पाएंगे। सपोज आप एक दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, आप जो खाना खाते हो वो 2000 कैलोरीज का, जो भी आपने दिन भर में खाया उसकी वैल्यू 2000 कैलोरीज है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी 2000 प्लस ही होनी चाहिए। अगर आप उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी, सपोज आपने सिर्फ 1500 कैलोरीज बर्न किए तो 500 जो आपने एक्स्ट्रा खाया है वो आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा लॉन्ग रन में चलता रहा तो ये जो फैट आपका अक्यूमुलेट होगा ये आपका स्टबन फैट बन जाएगा। इसलिए आप उसे अक्यूमुलेट ना होने दें, पर डे आप कंज्यूम करें और पर डे ही आप उसे बर्न कर दें। और इसीलिए हम कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब आप 3 दिन तक मिनिमम एक्सरसाइज करते हैं तो इतनी ज़्यादा फैट को आपका अक्यूमुलेट होने का टाइम नहीं मिलता है। और इसीलिए आप उस पर अगर स्टबन फैट नहीं है तो आप जल्दी से लूज़ भी कर पाते हैं। हो सकता है आप गेन जल्दी करते हो लेकिन आप ऐसे में लूज़ भी जल्दी करेंगे। सो workout daily is more important. Don't focus only one part of your body. Instead, how you can divide is, आप इसकी जगह टारगेट कीजिए पर डे, पर वीक। लाइक वीक में एक दिन आपने सिर्फ अपर बॉडी को फोकस किया, एक दिन आपने लोअर बॉडी को फोकस किया, एक दिन आपने एब्स को फोकस किया, एक दिन आपने आर्म्स और चेस्ट एंड आर्म्स को फोकस किया। सो इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज को डिवाइड कर सकते हैं। एक दिन आपने स्ट्रेचेस किए, एक दिन आपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की, एक दिन आपने HIIT किया, एक दिन आपने कार्डियो किया। इस तरह आप वैरायटी रखिए। तो ऐसे में क्या होता है, फुल बॉडी जब वर्कआउट होता है तो आपका स्पॉट रिडक्शन नेचुरली हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से आपका पर्टिकुलर प्लेस का फैट भी जा चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यू एंड योर क्वेरी, बट रिमेंबर दिस, कैलोरी डेफिसिट इज मस्ट। आप कंज्यूम कम कीजिए और बर्न ज़्यादा कीजिए, तभी आप फैट लॉस करेंगे। क्योंकि जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी और वो आपके पास नहीं होगी तो वो आपके फैट टिश्यू से उसे निकालेगा। इसलिए आप फोकस कीजिए कैलोरी डेफिसिट पे। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए आइडिया के साथ। एंड आई होप आप कैलोरी डेफिसिट का फंडा समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मैं फिर से इस बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड एंड आई होप यू विल वर्कआउट डेली। थोड़ा सा वर्कआउट एंड थोड़ा सा डाइट, बस ये आपकी हैबिट बन जाएगा। देन यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट्स टू इट। और इसी के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हुई जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय बाय।